यूक्रेन के खिलाफ एक सैन्य कब्जा शुरू करके रूस अंतर्राष्ट्रीय कानून, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते के बुनियादी नियमों और सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है। रूस अब यूक्रेन के खिलाफ एक विनाशकारी हवाई, भूमि और समुद्री आक्रमण शुरू कर रहा है। एक यूरोपीय लोकतंत्र जिसकी आबादी 44 मिलियन है, यूक्रेन के प्रमुख शहरों, हवाई अड्डों और सैन्य मुख्यालयों पर सबसे पहले हमला किया गया, जिसमें राजधानी कीव में बोरिसपिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। खार्किव शहर में टैंक और सैनिकों ने प्रवेश किया, जहां 1.4 मिलियन लोगों के घर है। इसकी सीमा पूर्व में लुहांस्क है, उत्तर में बेलारूस और दक्षिण में क्रीमिया से लगती है। पैरा ट्रूप्स ने कीव के बाहर एक प्रमुख हवाई अड्डे कब्जा कर लिया और रूस सैनिक यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाह शहरों ओडेसे और मारियुपोल में उतरा है। रूस पहले ही अपनी आक्रामक योजना की रूपरेखा तैयार कर चुका है। इसने कहा, हमारा लक्ष्य सैन्य ढांचे, एयरबेस और बंदरगाह है। यह बता है कि रूस ने एक आक्रामक लक्ष्यीकरण बंदरगाहों को लॉन्च किया है। यह युद्ध क्यों? इसकी पृष्ठभूमि क्या है? यूक्रेन पर रूस के हमले का उद्देश्य क्या है? पुतिन को यूक्रेन की सीमाओं पर 1,50,000 सैनिकों को केंद्रित करने से रोकने के लिए कई हफ्तों के गहन वैश्विक राजनीतिक प्रयास विफल रहे हैं। पश्चिम का दावा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह यूरोप में सबसे बड़ी सैन्य एकाग्रता है। रूस ने 20 फरवरी 2014 यूक्रेन के खिलाफ एक सुनियोजित सशस्त्र आक्रमण शुरू किया और क्रीमिया प्रायद्वीप, एक यूक्रेन क्षेत्र, पर कब्जा कर लिया। आज तक रूस ने अवैध रूप से यूक्रेन के क्रीमिया 26,021 किलोमीटर, सेवास्तोपोल शहर 864 किलोमीटर, डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों के कुछ हिस्सों 16,799 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। कुल 43,744 किलोमीटर या यूक्रेन के 7.2% भूमि क्षेत्र का कब्जा कर लिया है। क्रीमिया के स्वायत्त गणराज्य पर अवैध रूप से कब्जा करने और सेवास्तोपोल शहर को जब्त करने के रूस के कदम का उद्देश्य यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता को कम करना है। क्रेमलिन ने हमेशा माना है कि यूक्रेन पर नियंत्रण के बिना और देश का राष्ट्रीयकरण के बिना रूस कभी भी विश्व नेता नहीं हो सकता है। इस बीच एक लोकतांत्रिक और समृद्ध यूक्रेन रूस में मौजूदा तानाशाही शासन के लिए खतरा है।
यूक्रेन वाशिंगटन और मॉस्को के बीच विवाद का केंद्र बन गया है। यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस नहीं मानता। यदि यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो यह क्रीमिया की वापसी का मार्ग प्रशस्त करेगा, क्योंकि यह बाहरी हमलों के दौरान सदस्यों से समर्थन प्राप्त करने के योग्य है। पुतिन का लक्ष्य ओडेसा में एक आक्रमण शुरू करना और यूक्रेनी तट को अपने नियंत्रण में लाना है। रूस की बड़ी नौसेना को बेहतर बनाने में मदद करना है। इस उद्देश्य के लिए रूस ने क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन के बीच काला सागर के हिस्से आजोव सागर तक पहुंच बंद कर दी है। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने यूक्रेन सहित 14 पूर्व गणराज्यों का नियंत्रण खो दिया। पुतिन पूरे सोवियत संघ में मॉस्को के प्रभाव को फिर से हासिल करना चाहते हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि पश्चिम यूक्रेन से दूर रहे। पूर्व में यूक्रेनी रूसी राज्य सीमा का 409.7 किलोमीटर क्षेत्र यूक्रेनी सरकार के नियंत्रण में नहीं है। डोनबास में तैनात अपने नियमित सैनिकों और अवैध हथियारों को मजबूत करने के लिए रूस यूक्रेनी रूसी राज्य सीमा पर कब्जे वाले क्षेत्र में हथियारों, गोला बारूद और ईंधन की आपूर्ति जारी रखता है। यह एक अवैध कार्य है। रूस की आक्रामकता की नीति यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है, लेकिन रूस ने बाल्टिक राज्यों में रूसी भाषा क्षेत्र के क्षेत्रीय दावों की घोषणा करते हुए माल्टोवा और जॉर्जिया की क्षेत्रीय अखंडता का भी उल्लंघन किया है। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की आक्रामकता रूसी साम्राज्य के सपनों को दर्शाती है। पुतिन का कहना है कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी हस्तक्षेप करते हैं तो वह परोक्ष रूप से परमाणु ऊर्जा का उपयोग करेंगे। रूस उन लोगों को तत्काल प्रतिक्रिया देगा जो हमारे देश और उसके लोगों के लिए खतरा पैदा करते हैं और जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, और ऐसे परिणाम होंगे जो आपने इतिहास में नहीं देखे हैं। पुतिन ने एक टेलीविजन भाषण में कहा, इस संबंध में सभी निर्णय किए गए हैं और मुझे आशा है कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है और चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र को रूसियों द्वारा पूरी तरह से अर्थहीन हमले के बाद सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। यह आज यूरोप में सबसे गंभीर खतरा है। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई किस्लित्सकाया ने रूस के दूत वासिली नेबेंजिया से कहा कि वे पुतिन और लावरोव, रूस के विदेशी मंत्री, इनको फोन करके उनसे कब्जा खत्म करने का आग्रह किया। युद्ध अपराधी को परगेटरी नहीं है,
वे सीधे नरक में जाएंगे, उन्होंने रूसी दूत वसीली नेबेंजिया से कहा। बाद में अमेरिकी और ब्रिटिश राजदूतों को भावुक यूक्रेनी राजदूत के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए सब देखते थे। मात्रा और गुणवत्ता के मामले में यहाँ रूस का काफ़ी दबदबा है। यूक्रेनियन एक गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। युद्ध कब समाप्त होगा? पुतिन ने पश्चिमी देशों और यूक्रेन से इन गारंटी की मांग की है। यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। यूक्रेन सभी सैन्य बलों को हटाने की भी मांग कर रहा है। कॉमेडियन वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, जो अब यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका की कठपुतली हैं। पुतिन की मांग है कि उन्हें बदला जाए। इस बारे में क्या कहती हैं हमारी माँ मरिया? 1914 में उनके प्रकट होने से 70 साल बाद यूक्रेन के क्रुश्चेव में भगवान की माँ फिर से प्रकट हुई। 26 अप्रैल 1987 को चेरनोबिल आपदा के ठीक एक साल बाद एक उज्जवल प्रकाश ने क्रुशी में होली ट्रिनिटी चर्च को कवर किया और वर्जिन मेरी चर्च के गुंबद के ऊपर दिखाई दिया। इस दृष्टि को देखने के लिए पूरे सोवियत संघ सैकड़ों फिर हजारों लोग आए, जो 15 अगस्त तक हर दिन जारी रहा। ऐसा अनुमान है कि इस दृष्टि को समाप्त होने तक 5 लाख से अधिक लोगों ने इसे देखा। सोवियत सेना और केजीबी भी भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सके। माँ ने कहा, मैं यूक्रेन के लोगों को धन्यवाद देने आई हूँ, क्योंकि आपने पिछले 70 वर्षों में चर्च ऑफ क्राइस्ट के लिए बहुत कुछ सहा है। मैं तुम्हें दिलासा देने और तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारा दुख जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन जाएगा। पवित्र माता ने रूस से आने वाले खतरों की चेतावनी दी और लोगों से उस देश के लिए प्रार्थना करने को कहा। दमन और युद्ध कई लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा करना जारी रखते हैं। रूस सब कुछ के बावजूद मेरे बेटे को नकारता रहता है। रूस वास्तविक जीवन को खारिज करता है और अंधेरे में रहना जारी रखता है। यदि ईसाई धर्म रूस में वापस नहीं आता है तो तृतीय विश्व युद्ध होगा। पूरी दुनिया दबाव हो जाएगी। हालांकि ईसाई धर्म रूस में सिद्धांत रूप में वापस आ गया है, व्यवहार में चर्च को यीशु मसीह की शिक्षाओं के बजाय क्रूर शासन के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह एक ऐसा देश है जो अपने ही लोगों पर अत्याचार करना और अपने पड़ोसियों पर आक्रमण करना जारी रखना चाहता है। केवल एक भाड़े का व्यक्ति, एक आतंकवादी या कोई व्यक्ति जो दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करता है,
वह इस मामले में रूस में शामिल होगा या उसका समर्थन करेगा। यूक्रेन में कई उल्लेखनीय चर्च मेरी को समर्पित हैं, जिनमें कीवन गुफा मठ के डॉर्मेशियन कैथीड्रल और वेलोडिमिर वेलोंस्की, खलीज, खोल्म, विल्व, चेर्नोआइव और अन्य जगहों के चर्च हैं। यूक्रेनी कैथोलिकों की मेरी में गहरी भक्ति और विश्वास है। आइए हम पवित्र माता से प्रार्थना करें कि रूस अपने पड़ोसियों की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करे और एक सभ्य राष्ट्र बने जो परमेश्वर के वचन का सम्मान करे।